हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन से सेट बंद था, हम लोग का मैथ का भी सेट बंद था, अंग्रेजी का भी सेट बंद था। रीज़न था कि मेरा तबीयत खास करके बढ़िया नहीं था और कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाना ही पढ़ाना था। लेकिन चलिए, अब हम लोग का सेट शायद रेगुलर हो जाएगा डेली। आज हम लोग सीजीएल का 19 का 9वां सेट लेकर के आए हैं अंग्रेजी का। तो चलिए, बिना कुछ बातें किए जल्दी 25 क्वेश्चन देखते हैं और आशा करते हैं आप लोग को यह पसंद होगा। एक और मेरी बात, आप लोग अंत तक बने रहिए, पक्का कुछ सीखिएगा मेरे दोस्त। और देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप टोटल वीडियो देख लेते हैं, लगता है कि आपको कमेंट करने आता ही नहीं है क्या। दो आप कमेंट कीजिए, आपको ये सब कैसा लगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक है। कह रहा है कि हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी खाली स्थान। मतलब जो हम लोग का स्वास्थ्य है वो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और शुड नेवर बी मतलब इसे कभी भी मतलब क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं का सेंस आना चाहिए। तो सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डिक्लाइन, आप बताइए, स्वास्थ्य को हम लोग इनकार कर सकते हैं, सस्पेंड स्थगित कर सकते हैं। देखिए, निगलेक्टेड होगा। निगलेक्ट मतलब होता है निगलेक्ट कर देना, अनदेखा कर देना। मतलब हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, स्वास्थ्य हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए और कभी भी इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। निगलेक्टेड हो गया पार्टनर साहब, कभी भी इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो मस्त क्वेश्चन था, शायद आपको बहुत ही बढ़िया बताए हैं। अंत तक बने रहिए मेरे दोस्तों, आप वीडियो को मत छोड़ के जाइए। आप गलत कर रहे हैं, आप यह सब क्वेश्चन देखिए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको यह सब क्वेश्चन देखना एकदम मस्ट है। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू खाली स्थान बिटवीन कलर्स। मतलब एक कलर ब्लाइंड पर्सन, देखिए वह अंधा आदमी नहीं है, वह कलर ब्लाइंड पर्सन है। मतलब उसको कलर पहचानने में दिक्कत होता है। आप देखे होंगे ना कि बहुत के मतलब होता है कलर ब्लाइंड, आँख में मतलब वह रेड कलर ग्रीन कलर में अंतर ना पहचान पाता है। तो वह अंधा नहीं है, उसके आँख से दिखाई देता है, लेकिन उसके पार्टनर साहब अंदर कलर ब्लाइंडनेस है। तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू, देखिए डिफाइन मतलब क्या निश्चित करना है कलर के बीच में। डिस्टिंग्यूश होगा, डिस्टिंग्यूश, डिस्क्रिमिनेट, अंतर करना, भेद करना होता है। मतलब एक कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू, उसके अंदर नहीं योग्यता है डिस्टिंग्यूश बिटवीन कलर्स, मतलब कलर्स के बीच में भेद मतलब अंतर प्रदान करने का, उसमें क्या अंतर है कलरों के बीच में, क्या उसमें भेद है। तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन यह नहीं पकड़ सकता है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, उसके अंदर एबल नहीं है। आगे देखिए, लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रिच द पार्टी हॉल। आप इसका पहले भाव समझिएगा। यहाँ देखिए, यह पास्ट में सेंटेंस है। जब हम लोग पार्टी हॉल में पहुँचे थे, यहाँ पढ़िए, जब हम लोग पार्टी हॉल में पहुँचे थे, यानी हम पीछे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी हैज होगा, मतलब देखिए इस क्वेश्चन का सेंस हुआ कि जब हम लोग पार्टी हॉल में पहुँचे थे तो जो लूसी है वह ऑलरेडी केक काट चुकी है। वहाँ थे, वहाँ पहुँचे थे और यहाँ काट चुकी है। नहीं भाई, यहाँ पे हैड होगा। जब हम लोग पार्टी में पहुँचे थे तो जो लूसी थी ऑलरेडी केक काट चुकी थी, जो लूसी थी ऑलरेडी केक काट चुकी थी। तो यहाँ हैज ना, यहाँ पे हैड हो जाएगा। यानी मेरे भाई साहब गलती है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ हैज ना, यहाँ पे हैड होगा, पास्ट में चला जाएगा। देखिए, पैसिव बनाना है यहाँ में, यह एक्टिव में दिया गया है पार्टनर साहब, इसको पैसिव बनाना है। कहता है पीपुल क्लेम टू हैव सीन द विल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। देखिएगा ध्यान से, तो यानी कि अब यहाँ से उठाना पड़ेगा आपको द विल्ड एंड मेड एलिफेंट। अब द विल्ड एंड मेड एलिफेंट, अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ हैव है ना, तो कभी पार्टनर साहब हैव है तो यह वाज में नहीं जाएगा, कभी यह इज में नहीं जाएगा, कभी यह इज में नहीं जाएगा। अब देखिए तो पक्का देखिए, यहाँ पे जो हैव है तो वह कभी उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज ना होगा भाई, वो हमेशा हैव है तो हैवे हैज में रहेगा। हाँ, हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। लेकिन पार्टनर साहब हमेशा बी प्लस V3, जो मेरा वर्ब है वह पार्टनर साहब V3 लेकर के आ जाएगा। वाज में, इज में ना आके हैज बीन में चला जाएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना है, आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए, आई विश
इफ़ आई खाली स्थान द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अब आई विश के बारे में आपको बता देते हैं कि आई विश के बाद जो सब्जेक्ट आता है, आई विश के बाद पार्टनर साहब जो सब्जेक्ट आएगा वह V2 लेकर के आता है। और सुनिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई विश के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, वह अपना संगे वर हमेशा लेगा, हमेशा वरे लेगा, कभी वह वाज ना लेगा। चाहे वह सिंगुलर हो, चाहे वह प्लुरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लुरल नाउन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वो कोई भी हो हमेशा वरे लेगा। आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, मतलब यह कल्पना कर रहा है कि मतलब भगवान करे हम इस स्कूल का प्रिंसिपल हो जाते। तो आई विश के आई वर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है पार्टनर साहब, आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई। देखिए इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें अब इफ़ का क्या काम है, जब ऑलरेडी आई विश आइए गया मेरे भाई साहब, तो ऑलरेडी तो वहाँ से कल्पना हो ही जाएगा। अब यहाँ इफ़ का क्या काम है, तो इफ़ भी यहाँ पे सुपर फ्लॉज था। यह देखिए, हमको लगता है कि यह मेरे भाई सजाना है, एकदम आराम से पैराजम्बल है, ध्यान से पकड़िए कैसे करेंगे। देखिए, देयर आर मेनी गैजेट्स, एकदम स्टार्टिंग हो सकता है यहाँ से, देयर से कोई भी सेंटेंस का, किसी भी कहानी का। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, तो इसका स्टार्टिंग हो सकता है देयर आर मेनी गैजेट्स, मतलब बहुत सारे गैजेट हैं, दैट जो आर ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल, जो मतलब रिमोट कंट्रोल के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप, मतलब पार्टनर साहब उनके अंदर एक सिलिकॉन चिप होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट हो सकता है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, यह इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह तो ना होगा। अब यह दिस प्रोड्यूस, देखिए दिस प्रोड्यूस, तब दिस प्रोड्यूस का तो ऊपर कोई प्रोड्यूस का बातें ना आया था, यहाँ बस इतना आया था कि बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं जो ऑपरेट किए जा सकते हैं रिमोट कंट्रोल के द्वारा, और मतलब कंटेन ए सिलिकॉन चिप के द्वारा। सी में आते हैं, व्हेन अ बटन इज प्रेस ऑन द रिमोट कंट्रोल, एकदम पार्टनर साहब एक के बाद सी आ सकता है। उसमें रिमोट के बारे में बात किया था ना, मतलब उसमें कह रहा है कि रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं, और यहाँ कह रहा है कि व्हेन अ बटन इज प्रेस, जब एक बटन को हम दबाते हैं ऑन द रिमोट कंट्रोल पर, द चिप सेट्स, मतलब चिप सेट पार्टनर साहब होती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर साहब वाइब्रेशन वहाँ से निकलता है, बाहर आता है, ऑफ माने कि दूर होता है। तो एक के बाद सी एकदम हो सकता है। अब एक के बाद सी पार्टनर साहब किस में था, देखिए ध्यान से, दरअसल एक के बाद सी है एओ में, एक के बाद सी है बीओ में। तब आगे मिलाना पड़ेगा कि पहले डी होगा कि तब बी होगा, पहले डी कि पहले बी, तो मेरे भाई साहब यह मिलाना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। तो अब इसके बाद कहता है कि दिस प्रोड्यूस एन इंफ्रारेड बीम मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह बी में कह रहा है, और डी में कह रहा है कि द बीम कैरीज, देखिए सही बात है। इसमें देखिए बी में कह रहा है कि दिस प्रोड्यूस, मतलब यह जो प्रोड्यूस है, जो यह उत्पादन है, एन इंफ्रारेड बीम, मतलब एक इंफ्रारेड बीम है, मतलब यहाँ बीम के बारे में बताया, मेड अप फॉर, मतलब यह बीम बनाया गया है किससे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और यहाँ आके डी में बीम का जिक्र कर दिया कि द बीम कैरीज अ कोडेड सिग्नल फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम, मतलब जो बीम है वह कैरी करता है एक कोडेड सिग्नल, एक कोड रूपी सिग्नल बनाता है, क्यों पार्टनर साहब, तो ऑपरेट करने के लिए सिस्टम का। तो बी के बाद यहाँ डी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो एकदम मस्त पैराजम्पल था, इसको समझिएगा ध्यान से। आइए थोड़ा सा क्लोज टेस्ट देख लेते हैं पार्टनर साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करप्शन इज वन ऑफ द खाली स्थान प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। तो सुनिए, पावरफुल शक्तिशाली प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग मजबूत प्रॉब्लम, माइनर छोटा, मेजर बड़ा, तो यहाँ पे मेजर होगा। करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लमों में से एक है करप्शन इन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का मेजर प्रॉब्लमों में से एक, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लमों में से एक है करप्शन। कहता है कि इट इज एन एक्ट, मतलब यह एक कला है, डॉन विथ खाली स्थान टू गेन सम अनड्यू एडवांटेज। देखिएगा ध्यान से क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा आप बढ़िया समझिएगा। इट इज एन एक्ट, एक सेकेंड, इट इज एन एक्ट डॉन विथ, मतलब यह एक एक्ट है, यह कला है, डॉन विथ क्या करने का,
देखिए तो इसमें 8 में ऑप्शन नंबर ए में है इंटेंशन, पैसन, इंट्यूशन। देखिए पैसन मतलब होता है जुनून, तो जुनून तो होगा ना। देखिए मतलब कहना चाहता है गेन सम अनड्यू एडवांटेज, मतलब गेन लाभ प्राप्त करना, सम कुछ, अनड्यू मतलब ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का यह कला है। तो यह पैसन ना होता है किसी की हम पैसन है ज़्यादा कमाएंगे, पढ़ना ज़्यादा, करप्शन ज़्यादा पैसा लेंगे, नहीं। यह देखिए इंटेंशन होता है, यह इरादा होता है। इट इज़ एन एक्ट, मतलब यह एक एक्ट है डन विथ इंटेंशन, मतलब इस इरादे के साथ काम करना कि टू गेन सम अनड्यू एडवांटेज, मतलब हम कुछ ज़्यादा पैसा कमाएंगे। देखिए डन विथ मतलब इंटेंशन, इस इरादे के साथ यह एक काम करने की कला है कि गेन सम अनड्यू एडवांटेज, मतलब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इनकॉन्सिस्टेंट विथ ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब जो मेरा ऑफिशियल ड्यूटी था उसके साथ में इनकॉन्सिस्टेंट कर देंगे, मतलब पार्टनर साहब कुछ ज़्यादा मतलब एथी करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन हो जाएगा कि यह इरादा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटेंशन सही है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट हैज खाली स्थान, मेनी स्कीम। आप समझते हैं कि पार्टनर साहब जो सरकार है वह अनेकों स्कीम क्या करती है। तो ऑप्शन नंबर आएंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 9 डिनाउंस मतलब पार्टनर साहब होता है निंदा करना। क्या स्कीम का निंदा करती है भाई? नहीं, एनाउंस हो जाएगा यानी घोषणा करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही एकदम बैठ रहा है। गवर्नमेंट हैज एनाउंस मेनी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, मतलब सरकार जो है अनेकों स्कीम का मतलब अनाउंस करती है, घोषणा करती है। क्यों भाई? तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, मतलब लोगों को वेलफेयर पहुँचे, उनके भलाई के लिए। बट लेकिन करप्शन सीम्स, मतलब क्रमशः पार्टनर साहब नज़र डालता है, देखता है इम्पॉसिबल टू बी खाली स्थान। तो देखिए 10वां के अगर ऑप्शन पे आएंगे तो 10 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिएगा 10 नंबर में क्या होगा, एलिमिनेट मतलब होता है समाप्त करना। देखिएगा इनिशिएट मतलब होता है शुरुआत करना, क्रिएटो मतलब होता है क्रिएट करना, परमिट आप जनबे करते हैं पार्टनर साहब परमिट करना। तो आप बताइए तो सरकार जो है बहुत सारी स्कीम के अलाउंस करती है, लेकिन उसमें करप्शन क्या करेगा? क्रिएट करेगा, मतलब पैसा और ज़्यादा पहुंचाएगा, इनिशिएट करेगा, परमिटेड नहीं भाई, एलिमिनेट कर देगा, उसको समाप्त कर देता है। बहुत सारे पार्टनर साहब देखिए आते हैं नीचे, देखिए यहाँ ध्यान से एकदम बढ़िया से यहाँ समझिएगा। इसका करेक्ट गवर्नमेंट है जो अनाउंस मेनी स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए अनाउंस करती है, लेकिन करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी, यहाँ पे एलिमिनेटेड हो जाएगा, मतलब करप्शन जो है एकदम असंभव बना देता है पार्टनर साहब, उसको समाप्त कर देता है। अब कहता है कि इंडिया कैन बिकम ए करप्शन फ्री नेशन। अगर इंडिया को आप चाहते हैं, इंडिया कैन बिकम, इंडिया हो सकता है, इंडिया कैन बिकम, इंडिया हो सकता है एक करप्शन फ्री नेशन, मतलब एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र इंडिया हो सकता है। ओनली सिर्फ व्हेन, कब? तो जब ऑल द सिटीजन्स खाली स्थान रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बताइए तो ऑल द सिटीजन मतलब सभी लोग रूल और रेगुलेशन को क्या करेंगे कि इंडिया एक करप्शन मुक्त स्टेट मतलब राष्ट्र हो सकता है। विथ अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कॉम्परेट होल मतलब हार्टेडली। आते हैं देखिए ऑप्शन पे देखते हैं यहाँ, मतलब क्या करे इंडिया? रिजेक्ट कर दे, डिसऑबे कर दे, मतलब आगे यहाँ मनबे ना करे पार्टनर साहब, रूल और रेगुलेशन को डिसऑबे करे, रिजेक्ट करे, ब्रेक करे, तोड़ दे, तो ना भाई साहब फॉलो करे। अगर इंडिया के सिटीजन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो इंडिया एक करप्शन मुक्त राष्ट्र एकदम हो सकता है। तो मेरे भाई आप बने रहिए। देखिए इतना बढ़िया क्लोज टेस्ट का अगर हम पार्टनर साहब डीलिंग करते हैं और आप लोग कमेंट ना करते हैं तो आप लोग से बड़ा मूर्ख कोई ना होता है मेरे भाई। कमेंट ठोकिए कमेंट, और कमेंट को अभी लाइव सेशन में ना, क्योंकि पार्टनर साहब हम लोग का वीडियो लाइव नहीं चलता है। आप कमेंट बॉक्स में ठोकिए ताकि हम बाद में इस चीज़ को पढ़ पाएँ कि ना आप लोग वीडियो को देख करके खुश थे, तभी तो आगे आगे वीडियो आपको बना के हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होंगे। यहाँ देखिएगा कॉमेमोरेट, देखिए कॉमेमोरेट मतलब होता है किसी की याद में, किसी का स्मरण में कोई उत्सव मनाना।
तो ध्यान रखना है कॉमेमोरेट में होता है COMMEMORAT। पहले पढ़ना साहब डबल एम होगा तब आगे जाके एगो एम होगा। तो याद रखिएगा यह काफ़ी मतलब सुंदर क्वेश्चन है। शायद आप लोग के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। कॉमेमोरेट COMMEMORAT। दोस्त याद रखिएगा काफ़ी सुंदर सा भी क्वेश्चन है। 12 नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड गिव है, मतलब यह वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। कहता है कि इनक्लोज्ड एरिया मतलब एक बंद जगह, वेयर जहाँ एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर, जहाँ पे एयरक्राफ्ट मतलब जहाज़ों को केप्ट रखा जाता हो और उससे रिपेयर किया जाता है, तो उसे हम हैंगर कहते हैं दोस्त, हैंगर। ध्यान रखना है उसे हैंगर कहते हैं। वायुयान का लगाने और मरम्मत करने का स्थान। अब देखिएगा होस HOAC, होस मतलब होता है दोस्त प्लास्टिक का नली या पाइप, मतलब जो हम लोग का प्लास्टिक का नली, जैसे कि जो कल में चाहे वायरिंग करते समय जो भी नली या पाइप लगता है उसे हम होस कहते हैं। ध्यान रखना है। देखिए हरबिंजर मतलब होता है अग्रदूत, इंटरप्रेन्योर पार्टनर साहब, अग्रदूत मतलब कि किसी काम में जो आगे आगे चलता है उससे हम हरबिंजर कहते हैं, वो अग्रदूत है। और हंगरता भूखा जनबे करते हैं, तो यहाँ हैंगर हो जाएगा। हैंगर जहाँ पे जहाज को खड़ा किया जाए और उससे मरम्मत किया जाए वो हैंगर कहलाता है, HANGAR। हैंगर मतलब यह भी ध्यान रखना है एक ठो कपड़ा रखने वाला, टांगने वाला जो हम लोग हैंगर होता है वो भी हैंगरे होता है। नरेशन है दोस्त, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक ओपन एंड क्लोज। देखिए ध्यान से, ही सेड टू मी, जब यहाँ व्हाट आ गया तो कन्फर्म है पार्टनर साहब कि यह आस्क के साथ जाएगा ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसा ही छट जाएगा। ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब सी ऐसा ही छट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए छट गया, सी छट गया। आते हैं बी और डी में। ही आस्क्ड मी, तो अब देखिएगा व्हाट, जब व्हाट WH प्रोनाउन से आस्क्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो WH वहाँ प्रोनाउन आता है। दरअसल डैट वेट कुछ नहीं रहता है, बस देखिएगा ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। देखिए तो डी में कहता है कि ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू। अब देखिएगा टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। तो पार्टनर साहब इसका भाव समझिए, सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड। आप बताइए ओपन यह V1 में है, यह भी V1 में, तो नरेशन में हम V5 में जाएंगे ना पार्टनर साहब, सॉरी मतलब यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम पास्ट इंडिफिनिट में जाएंगे ना। तो यहाँ पे कहाँ है, तो बैंक्स का बैंक से ओपन का ओपन छोड़ दिया, क्लोज का क्लोज छोड़ दिया है। हमको ओपन और क्लोज में जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमको पास्ट में जाना पड़ेगा, 1 = 5 में यह चेंज हो जाएगा। आइए ग्रामेटिकल एरर, कहता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे बस अब देख लेना है, यहाँ पे वन ऑफ के बाद आने वाला जो मेरे भाई साहब नाउन होगा वो हमेशा प्लुरल होगा। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लुरल है। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले द रहता है तो यहाँ द है, यानी यहाँ तक तो सही था। ऑफ ए साइंटिस्ट इज डैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, तो यहाँ भी सही है, जो एंड जोड़ ले है तो डिस्कवरीज और इन्वेंशन दोनों रेस लगा दिया है। आर यूटिलाइज टू, तो यहाँ पार्टनर साहब गलत हो गया। यूटिलाइज कभी टू लेवे ना करता है, यूटिलाइज 2 ठो प्रीपोजिशन लेता है, या तो इन लेता है या तो फॉर लेता है। यूटिलाइज इन चाहे फॉर किसी चीज़ में इस्तेमाल करना या तो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। तो यूटिलाइज इन होगा तो किसी चीज़ में इस्तेमाल करना, और यूटिलाइज फॉर होगा तो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। यूटिलाइज टू ना लेता है पार्टनर साहब, इन और फॉर लेता है। तो आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में यूटिलाइज था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी में गलत है, वहाँ टी के जगह पे इन और फॉर होगा। देखिए 16 नंबर, स्लगिश मतलब होता है सुस्त, धीमा। हमको एंटो खोजना है, तो धीमा का तो पार्टनर साहब एंटो हो जाएगा एक्टिव, जो एकदम सक्रिय है। देखिए वीक मतलब कमज़ोर होता है, डल मतलब निराश होता है, सीडेंटरी मतलब पार्टनर साहब ये भी सुस्ते के सेंस में आता है। गतिहीन मतलब जो एकदम सीडेंटरी मतलब है, उसमें कोई गति नहीं है, वह गति विहीन है, तो उसको सीडेंटरी बोलते हैं, सामक बोलते हैं उसको। तो स्लगिश मतलब सुस्त धीमा हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा एक्टिव आपका सक्रिय। देखिए होस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, हमको इसका एंटो निकालना है, तो दुश्मनी का हो जाएगा एमिएबल, मित्रवत। देखिए एमिएबल फ्रेंडली का साइनो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा होस्टाइल दुश्मनी का पार्टनर साहब एंटो हो जाएगा एमिएबल, जो फ्रेंडली का साइनो हो जाएगा।
अब देखिए अनफेवरेबल तो होगा ना, एडवर्स पार्टनर साहब दुश्मनी के सेंस में आता है, वायोलेंट हिंसा हो जाएगा, तो इसका एमिएबल हो जाएगा फ्रेंडली, मतलब दुश्मन का मित्र हो जाएगा एंटो। ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन मतलब वन सब्स्टिट्यूट है। ए शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल मतलब नैतिक, यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, एगो ऐसी कहानी बताना है जो कि नैतिक और हमेशा हमेशा जानवरों पे के कैरेक्टर पे दर्शाया जाए, उससे हम फेबल बोलते हैं पार्टनर साहब, उससे हम फेबल बोलते हैं। याद रखिए जानवरों की कहानियाँ जो एक नैतिक संदेश देता है। आप अक्सर कोई कार्टून वार्टून देखते होंगे तो उसी कार्टून को, उसी छोटी छोटी कहानियाँ को जो एक मतलब शिक्षा देवे छोटे बच्चों को, उसको हम फेबल बोलते हैं। देखिए पैरोडी, पैरोडी मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब मजाकिया नकल, मतलब हम मजाक में किसी का नकल उतारते हैं तो वह पैरोडी बोलते हैं। अब देखिए HYAMN, हाइमेन पार्टनर साहब आया था, इसको भजन होता है। HYAMN पहले आ चुका है, हाइमेन मतलब भजन होता है, मंत्र होता है। और ओड बोलते हैं किसी को संबोधित करती हुई कविता या गीत, मतलब एक ऐसी कविता, एक ऐसी गीत जो किसी के संबोधन में बोला जाए, उससे हम ओड कहते हैं, ODE। किसी के संबोधन में कविता और गीत बोला जाए तो उससे हम ओड कहते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन यह पैराजम्बल है। अब चलिए ईट लेते कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, वो तो पार्टनर साहब छट जाएगा। आल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाई एयर, मतलब जो आल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जो भूमि का, पृथ्वी का सभी भाग जो है वह एयर से घिरे हुए हैं। देखिए लिविंग बीइंग्स ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट द एयर ऑल द टाइम, मतलब जो लिविंग बीइंग्स से मतलब जो जीवित प्राणी है, ब्रेथ सांस लेते हैं, इन एंड ब्रेथ मतलब ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, द एयर हवा, ऑल द टाइम माने सभी समय। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिप्रेशन। अब देखिए ध्यान से, इसका अगर स्टार्टिंग होगा तो सबसे मस्त स्टार्टिंग हो जाएगा 20 से। 19 का अगर स्टार्टिंग होगा तो सबसे मस्त स्टार्टिंग बी से। बी में कहता है कि जो हमारा पृथ्वी है वह चारों ओर से हवा से घिरी हुई है। हवा का पार्टनर साहब इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, मतलब इसे हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इसका सी आएगा कि जो लिविंग बीइंग्स है, जो जीवित प्राणी हैं, वह ब्रीथ इन यानी सांस लेते हैं एंड ब्रीथ आउट सांस छोड़ते हैं, द एयर हवा के रूप में, ऑल द टाइम सभी समय। उसका डी पे आ जाएंगे दिस प्रोसेस, मतलब जो यह सांस छोड़ना, सांस लेना जो यह प्रक्रिया है, यह रेस्पिरेशन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका पक्का आंसर हो जाएगा BACD। शायद आपको कुछ सिखाए हम ना सिखाए, अंग्रेजी में पार्टनर साहब कुछ सिखाए ना सिखाए, आपको सीट मारना आपको हम यह सब पक्का सिखा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कैसे, आप बस दोस्त मीनिंग याद कीजिए, बाकी हम अपने आप से संभाल लेंगे। यह देखिए तो मतलब वो नो इम्प्रूवमेंट है। कहता है कि अमित हैज टू गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वाज बोर्न एंड ब्राउट अप इन इंग्लैंड, मतलब अमित का इंग्लिश पर इतना कमान है कि वह मतलब लगता है कि वह ही वाज बोर्न, वह पैदा हुआ था, अच्छा है, एंड ब्राउट लाया गया था, अप इन इंग्लैंड मतलब पार्टनर साहब इंग्लैंड से इंग्लैंड में। यहाँ पे क्या गलती है, टू गुड कमांड ऑन, तो सबसे पहले आप समझिएगा, आपको हम बता देते हैं कमांड ओवर होता है किसी चीज़ पर, मतलब जो ज्ञान होता है कमांड ओवर, किसी चीज़ पे कमांड है तो उसको कमांड ओवर बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अमित है जब ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश, मतलब उसको इंग्लिश पर कमांड है, तो कमांड ओवर लेता है किसी चीज़ पर, मतलब ज्ञान के सेंस में कमांड ओवर लेता है। टू एड फ्यूल टू द फायर, जले पर नमक छिड़कना। टू एड फ्यूल टू द फायर मतलब सिचुएशन को बद से बदतर बना देना। देखिए एड फ्यूल टू द फायर मतलब फायर पहले से ही आग लगा हुआ है, उसमें और फ्यूल मतलब और ईंधन डाल रहे हैं, मतलब पहले से आग धधक धधक के लहक रहा है, उसमें अगर पार्टनर और घी डालेंगे तो सिचुएशन को हम बदतर बना रहे हैं। तो हो जाएगा देखिए सी नंबर, टू मेक अ बैड सिचुएशन ऑस, मतलब उस बदतर से बदतर बना देना, मतलब उसको बैड बना देना और बैड सिचुएशन को बदतर बना देना, यानी कि पहले से आग लगा था उसमें और आग पकड़ा देना। पार्टनर साहब हो जाएगा आपका एड फ्यूल टू द फायर। यह देखिए तो साइनो पकड़ना है। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी मतलब पार्टनर साहब कमी के सेंस में आता है डिफिशियंसी। देखिएगा एबंडेंस मतलब होता है प्रचुर, यह हट जाएगा। इफिशियंसी मतलब होता है प्रचुरता। सफिशियंसी मतलब पार्टनर साहब होता है वह एकदम मतलब पर्याप्त मात्रा में, यहाँ हो जाएगा इनएडुकेंसी।
अब देखिए एडुक्वेट मतलब होता है एडुक्वेट एम्पल पर्याप्त, लेकिन यहाँ पे इनएडुक्वेट बोल दिया है मतलब अपर्याप्त। तो वही बात डिफिशियंसी है, कमी है, तो हो जाएगा इनएडुक्वेट माने अपर्याप्त पार्टनर साहब है। बाकी इसका एबंडेंस, इफिशियंसी, सफिशियंसी सब लोग इसका इंटो हो जाएंगे। हमको निकालना है साइन, तो डिफिशियंसी का साइन हो जाएगा इनएडुक्वेंसी। देखिए कैटेस्ट्रॉफी इसका मतलब आपदा होता है, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब आपदा होता है, इसका साइनो पार्टनर साहब। तो टॉफ यानी कि हार्ड, डिजास्टरस तो पार्टनर साहब होता है आपदा, डिजास्टरस मतलब एकदम आपदा होता है। तो 23वां का पार्टनर साहब यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए माइस्ट्रियस मतलब होता है रहस्यमय, डेलिकेट मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, चाहे नाजुक भी होता है, ध्यान रखना है पार्टनर साहब। यह याद रखिएगा माइस्टीरियस, MYSTERIOUS यह होता है रहस्यमय। तो यहाँ हो जाएगा डिजास्टरस यानी कि आपदा के सेंस में आ जाएगा पार्टनर साहब डिजास्टरस। तो कैटेस्ट्रॉफिक मतलब आपदा होता है, ख्याल रखिएगा। हमको यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो आते हैं यहाँ पे कौन इसमें करेक्ट, देखिए डिफिनिट में चुनना है। DEFINIT, DEFINIT कहाँ है पार्टनर साहब, तो ऑप्शन नंबर डी में। यह ध्यान रखना है कि पार्टनर जो डिफिनिट होता है DEFINIT होता है। अब देखिए हॉब्सन्स चॉइस, तो ख्याल रखना है पार्टनर साहब, इस फ्रेज का अर्थ होता है विकल्पहीनता की स्थिति, मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई विकल्प ना हो। हॉब्सन्स चॉइस मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई विकल्प ना हो। तो इसमें ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है कि टू बी इन एन एग्रेसिव मूड व्हेन फेसिंग अ चैलेंज, मतलब जब किसी आप एक चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो आप एक आक्रामक वाला मूड में है तो होगा ना। टू चैलेंज एंड वर्दी ओपोनेंट मतलब किसी मतलब अनवर्दी मतलब बेलायक मतलब दुश्मनी का चैलेंज करते हैं, भी ना होगा सी नंबर। एंड अपरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, तो सही बात है, मतलब कि एक ऐसी फ्री चॉइस जहाँ पे कोई पार्टनर साहब रियल अल्टरनेटिव, अल्टरनेट मतलब होता है विकल्प, कोई विकल्प ना हो। तो ऑप्शंस चॉइस होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई विकल्प ना हो। तो बस ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आप लोग कमेंट करना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। आप पहले पार्टनर साहब कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिएगा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय।